हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर फार्मा। तो आज हम लोग एक बहुत ही आसान और इजी बोल सकते हैं टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, जो कि फार्माकोलॉजी फर्स्ट 6 सेमेस्टर का एक फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको आज कवर करने वाले हैं। तो एंटी एस्थमेटिक ड्रग, तो सबसे पहले हमें दो चीज़ जाननी पड़ेगी कि अस्थमा क्या होता है। ठीक, फर्स्ट कि अस्थमा क्या होता है। ठीक, अच्छा, अस्थमा होता क्यों है, वाई जानना पड़ेगा। वाई क्यों होता है। ठीक है, तो इसके जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये कहाँ होता है। तो हम पढ़ कहाँ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये अस्थमा कॉज होता है। तो हमें ये जानना होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स क्या हुआ? ऑक्सीजन का इनहेल होना, CO2 का एक्सहेल होना, हमारी बॉडी से जो ऑक्सीजन का जो हम इनटेक करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, ये सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जो सिस्टम, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यहां तक हम समझ चुके। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या कंटेन करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज इन्वॉल्व रहता है। नोज के बाद आप ले लीजिए डायरेक्ट फेरिंग्स हुआ, लैरिंग्स हुआ, ठीक, ट्रेकिया और जैसे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। तो ये सारे जो पार्ट रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे पार्ट जो होते हैं हेल्प करते हैं किसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। ठीक, गैसेस को एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। तो ये जो है नोज हो गया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ये जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अपर एयरवेज है। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो एयरवेज है। जैसे एक को हमने मान लिया अपर एयरवेज, ठीक, एंड सेकेंड को हमने मान लिया कि लोअर एयरवेज। ठीक है, एक को अपर एयरवेज एंड लोअर एयरवेज। अपर एयरवेज कंटेन नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, अपर एयरवेज कंटेन किया हुआ है। अच्छा, लोअर एयरवेज क्या रखा है? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, ये सब पार्ट ये कंटेन किया हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अपर एयरवेज जो होता है, अपर एयरवेज जो कि लेस सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू लोअर एयरवेज के हिसाब से देखें, कंपेयर करें लोअर एयरवेज के, तो जो अपर जो एयरवेज होता है वो क्या होता है? लेस सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू लोअर एयरवेज से। ठीक है, और यदि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स यदि वो हमारी बॉडी में इंटर करता है थ्रू नोज, तो सबसे पहले बहुत जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नोज में बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो इंटर होने से उसको रोकता है। ठीक, उसको ट्रैप कर लेता है। हाँ, बाई चांस कोई यदि हमारी नोज के थ्रू गई, कोई भी डस्ट पार्टिकल से फॉरेन पार्टिकल जब जाता है, तो देखिए स्नीजिंग होती है, हमें छींक आती है। अच्छा, छींक आने वाली जो स्नीजिंग जो हमें होती है, उस होने का कारण हम लोग समझेंगे क्यों होती है। देखिए क्या होता है कि स्नीजिंग, ठीक, स्नीजिंग कब होता है? जब अपर एयरवेज में डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप होते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए स्नीजिंग होती है। ठीक, स्नीजिंग कैसे होती है? तो जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं, जो ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन इन ब्रोंकाई में क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ब्रोंकाई में कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण जो कि स्नीजिंग हमें होती है। ब्रोंकाई में क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो स्नीजिंग होती है। अच्छा, ब्रोंकाई में कॉन्स्ट्रिक्शन होने के लिए जो ब्रेन जो ब्रेन क्या होता है? एक सिग्नल सेंड करता है ब्रोंकाई को। ठीक, और वो सिग्नल सेंड करने से क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्रोंकाई में। अचानक कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद स्नीजिंग होती है। अच्छा, कभी भी जब हम लोग स्नीजिंग करते हैं तो सबसे पहले स्नीजिंग करने से पहले तुरंत हम लोग ऑक्सीजन को पूरा इंटेक करते हैं, उसके बाद जो होता है कि स्नीजिंग होती है। ठीक,
तो अचानक क्या होता है कि ऑक्सीजन जब हम लोग पूरा इंटेक करते हैं तो अचानक जो ब्रोंकाई तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट करने के कारण जो होता है कि तुरंत हम लोग पूरा मतलब एयर को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसके साथ साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो यदि कोई फॉरेन पार्टिकल्स या डस्ट जो यदि वो हमारे लोअर एयरवेज में यदि इंटर कर जाए तो वो जो होते हैं हायर सेंसिटिव होते हैं। तो उस एयरवेज में क्या होता है कि बहुत सारे लोअर एज में म्यूकस सिक्रीट होने लगते हैं जो कि उसको इंट्रैप कर लेते हैं। इंट्रैप करने पर उसको कफ के फॉर्म में वो उसको बाहर निकालते हैं। उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने से वो कफ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग उसकी एचएपी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे उसकी एचएपी देख लिए, अब हम लोग देखेंगे उसकी पैथोलॉजी। ठीक, पैथोलॉजी देखेंगे हम लोग, पैथोलॉजी देखेंगे। तो पैथोलॉजी में हमें ये पता चलेगा कि अस्थमा कैसे होता है। ठीक, अस्थमा कैसे होता है ये हमें पैथोलॉजी में पता चलेगा। अभी तो हमें पता चला कि अस्थमा कहाँ होता है। ठीक, अब अस्थमा कैसे होता है ये हम देखेंगे, पैथोलॉजी में हमें ये पता चलेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रहा था, यहाँ जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रहा था, इस कॉन्स्ट्रिक्शन कराने के लिए जो ब्रेन सिग्नल दिया था वो क्या, वहाँ पर जो होता है कि एसिटाइकोलिन रिलीज होता है। ठीक, जो सिग्नल सेंड किया है तो वो क्या सिग्नल सेंड किया कि वहाँ एसिटाइकोलिन रिलीज हो। एसिटाइकोलिन जो होता है CH जो कि अपने रिसेप्टर से, जो कि रिसेप्टर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकियोस ब्रोंकाई पर, वहाँ पर वो आपके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, ये जो जितने ब्लू वाले हैं वो सारे जो होते हैं कि मस्कर्निक रिसेप्टर हैं। यहीं आकर जो कि एसिटाइकोलिन बाइंड करता है और इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ये जो होंगे कि एयर जो होंगे पूरा इस तेजी से बाहर निकलेंगे और हमें स्नीजिंग या कॉफिंग के फॉर्म में हम फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने के कारण हमें क्या होगा, यदि ये कॉन्स्ट्रिक्ट किया रहे तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट किया रहेगा तो हमें ऑक्सीजन को लेने या उसको इनहेल एक्सेल करने में दिक्कत होगी। तो जो ये इसी कंडीशन को हम लोग तो अस्थमा बोलते हैं। यदि ये कॉन्स्ट्रिक्ट किया रह जाए या इसमें क्या इन्फ्लामेशन हो जाए, जैसे कि आप देखिए सपोज ये जो पाइप है, ठीक, इतना डायलेट है, इसमें हम लोग CO2 बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। यदि कोई ऐसा रीजन हो जाए कि ये जो पाइप जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाए इसमें, ठीक, तो जो स्पेस बचा CO2 को जाने का, ऑक्सीजन को आने का, वो कम बचा। मीन्स हमें क्या होगा, ऑक्सीजन सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक, तो ये जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है इसी को तो हम लोग बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा तो इसी को बोलते हैं ना। जैसे कि यदि हम लोग डिफाइन करें अस्थमा क्या होता है, देखिए अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच योर एयरवेज जो होता है क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है या स्वेल हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर एयरवेज जो है सपोज नैरो हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण, सपोज एसिटाइकोलिन यहाँ आगे बाइंड किया ही रह जाए, उसको एसिटाइकोलिन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज किया रह जाए उसके चलते भी क्या होने लगेगी, अस्थमा कॉज कर सकता है। तो मीन्स एक कंडीशन हमें पता चला। फर्स्ट कंडीशन ये हुआ, यदि एसिटाइकोलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो वो क्या कॉज कर सकता है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करा सकता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराएगा, जिससे कि अस्थमा हमें हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। अच्छा, सपोज यदि ये हो जाए कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाए, क्यों, क्योंकि यदि ऐसा हो कि यहाँ पर जो हमारे सेल्स हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो जाए, उसके कारण यदि यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाए तब भी ये क्या हो जाएगी, एयरवेज नैरो हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाए, यदि इसमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक, इन्फ्लामेशन हो जाए, फिर भी यहाँ पर क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, नैरो हो जाएगा, नैरो हुआ फिर भी अस्थमा कॉज कर सकता है। दो कंडीशन हमें पता चल गया, यदि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाए या एसिटाइकोलिन का लेवल बढ़ जाए। ठीक, अच्छा, थर्ड कंडीशन एक होती है हमारी एंटीबॉडी IgE, यदि ये एक्टिवेट हो जाए, एंटीबॉडी है, ठीक, तो ये भी क्या इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। इन्फ्लामेशन कॉज करने के कारण ये भी अस्थमा कॉज कर सकता है। तो ये सारे जो हैं रीजन्स हैं अस्थमा कॉज करने की। ठीक, तो पैथोलॉजी में हमने ये समझा कि आखिर ये अस्थमा हो कैसे रहा है। ठीक, तो हमने देखा कि एसिटाइकोलिन की अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है ज़्यादातर, यदि उसके एसिटाइकोलिन के लेवल यदि बढ़ जाए उसके कारण भी अस्थमा हो सकता है, या इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे कि मास्ट सेल्स, ल्यूकोट्राइन्स, इस सब के कारण इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आ जाएंगे तो इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे, तो फिर हमारे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे जिससे, उसके कारण भी हो सकते हैं। अच्छा, IgE जो एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में, यदि वो
वो एक्टिवेट हो जाए तो वो इन्फ्लामेशन कॉज करके वो भी अस्थमा कॉज कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं रीजन्स हैं जो कि अस्थमा कॉज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी का हमको ट्रीटमेंट लाना है, इसी को ट्रीट करेंगे तो इसी चीज़ को पढ़ने को हम लोग फार्माकोलॉजी बोलेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे जो कि एसिटाइकोलिन जो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहे थे, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रही थी, तो इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे जो कि एसिटाइकोलिन को रोके, इनहिबिट करें। अच्छा, एंटी आईजी जो कि ये एंटीबॉडी जो एक्टिवेट हो रही थी इसको रोकने के लिए हम लोग एंटी आईजी दे दिए। अच्छा, ये जो है इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो कि ल्यूकोट्राइन्स हो गया, मास सेल स्टेबलाइजर जो कि इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे थे वहाँ, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको इनहिबिट करेंगे। ठीक। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, एड्रीनर्जिक ड्रग देंगे, बीटा 2 एगोनिस्ट। एड्रीनर्जिक ड्रग जो हम लोग देंगे वो क्या कॉज करेंगे वहाँ पर वो, जैसे ये जो है देखिए यहाँ पर जो ऑरेंज कलर के जो रिसेप्टर बने हुए हैं ये है बीटा 2 एगोनिस्ट। ये जो होते हैं ब्रोंको डायलेशन का काम करते हैं। ये जो होते हैं ब्रोंको डायलेशन का काम करते हैं, जैसे एड्रेनलिन हुआ, नॉन एड्रेनलिन हुआ, ये जो होते हैं ब्रोंको डायलेशन कॉज करते हैं, ब्रोंको डायलेशन। तो ब्रोंको डायलेशन कॉज करते हैं। तो यदि आप देख सकते हैं नॉर्मल फिनोमिना में कि सपोज हमें कोई मतलब बीमारी नहीं है, अभी नॉर्मल कंडीशन है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स गया तो एसिटाइकोलिन उसको क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया। कॉन्स्ट्रिक्ट करने पर तो हमें कॉफिंग या स्नीजिंग हुई। ठीक है, अब जो कॉन्स्ट्रिक्ट किया है फिर अब हमारी जो एड्रीनर्जिक ड्रग आएंगे वो अपने बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो उसको फिर डायलेट कर देंगे। ये नॉर्मल कंडीशन चल रहा था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब एसिटाइकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, वो कॉन्स्ट्रिक्ट किया ही रह जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं, उसके कारण अस्थमा हो सकती है। इन सबको ट्रीटमेंट करने के लिए हम ये 5 तरह के ड्रग यूज कर सकते हैं।